बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा प्यार से परोसा। जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, 5-5 बूंदे सुबह शाम पिए, निरोगी जिए। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकवाद पर सुरक्षा बलों का करारा प्रहार। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकी ढेर। रियासी के जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी। अब यूएन सुरक्षा परिषद में बेनकाब होगा पाकिस्तान। टीआरएफ के खिलाफ सबूत पेश करेगा भारत। आतंकी संगठन को बैन करने की मांग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज जम्मू कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं राजनाथ सिंह। एलओसी के पास लोगों से कर सकते हैं मुलाकातें। एयरबेस का भी हो सकता है दौरा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बिहार दौरा। चुनावी राज्य के दरभंगा में छात्रों से करेंगे मुलाकात। पटना में देखेंगे फिल्म फूले। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। नए सीजेआई गवई और जस्टिस एजी मसीह के बेंच में मामला। कई राज्यों ने दिए चुनौती। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला अब 8 जून को जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। पहले 29 मई को लॉन्च होना था एक्सियोम मिशन 4। आईएसएस जाने वाले बनेंगे पहले भारतीय। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के त्राल से, जहां आतंकियों पर सुरक्षा बलों ने करारा प्रहार किया है। यहां मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। तो वहीं रियासी के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मारे गए 3 आतंकी जैश मोहम्मद संगठन से जुड़े हुए थे। इससे पहले सुरक्षा बलों ने शोपिया में लश्कर 3 आतंकियों का खात्मा किया था। आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का लगातार एक्शन जम्मू कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहा है। तो सुरक्षा बल ने जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया। रियासी के जंगलों में ये सर्च ऑपरेशन लगातार सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जारी है। तो आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं दुश्मनों को सावधान करने वाला भार्गवास्त्र। तो गुड न्यूज टुडे पर आपको भारतीय सेना के नए अस्त्र की झलक दिखाते हैं। भारत ने स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण कर लिया है। यह अत्याधुनिक हथियार पाकिस्तान के स्वाम ड्रोन यानी झुंड में आने वाले ड्रोन को मटियामेट करने की ताकत रखता है। 13 मई को ओडिशा के गोपालपुरा सीवर्ड फायरिंग रेंज में इस प्रणाली के माइक्रो रॉकेट्स का कठिन परीक्षण किया गया, जिसमें सभी निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए, लेकिन भारत के सुदर्शन चक्र यानी S-400 से डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन्स के परखच्चे उड़ा दिए। भविष्य में भी अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करता है तो उसे देसी तकनीक से मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी है। अब भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित अति आधुनिक हार्ड किल मोड काउंटर ड्रोन सिस्टम
भार्गवास्त्र की निर्माण किया है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र अपने पहले टेस्ट में ही पूरी तरह सफल भी हुआ है, जो दुश्मनों के ड्रोन्स को पत्तों की तरह से जमीन पर बिछा देगा। 13 मई को उड़ीसा के गोपालपुर में बने सीवर फायरिंग रेंज में इसका सफल परीक्षण हुआ। ये एंटी ड्रोन सिस्टम छोटे रॉकेट के जरिए ड्रोन के हमले को नाकाम करने में सक्षम है। भार्गवास्त्र महज कुछ सेकंड्स में ही अपने टारगेट को मार गिराता है। ये माइक्रो मिसाइल तकनीक पर आधारित है, जो दुश्मनों के ड्रोन्स और झुंड में उड़ने वाले ड्रोन्स को पहचान कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी सटीकता और कम लागत है, जो इसे बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों से निपटने में प्रभावी बनाता है। कई डिफेंस एक्सपर्ट इस नई प्रणाली को भारत के आयरन डोम की दिशा में बढ़ता हुआ कदम मान रहे हैं। आयरन डोम इजराइल का प्रसिद्ध रक्षा सिस्टम है, जो मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। भार्गवास्त्र भी इसी तर्ज पर स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये हथियार भविष्य में देश की सीमा सुरक्षा को अभेद्य बनाने का वादा करता है। भारत उन देशों में शामिल है जिसे एक साथ 2 फ्रंट पर लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ता है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान आए दिन कोई नापाक हरकत करने की फिराक में रहता है, तो वहीं चीन भी भरोसे के लायक नहीं है। ऐसे में भारत को अपनी सीमाओं को मजबूत बनाने के लिए बेहतर से बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है और अब भार्गवास्त्र के आने से भारत की सीमाएं और भी ज्यादा महफूज होंगी और सेनाएं भी मजबूत होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आपको बताते हैं भार्गवास्त्र की खासियत। ये एक स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम है जो छोटे हवाई खतरों की पहचान में माहिर है। 64 से ज्यादा मिसाइलें एक साथ दागने में सक्षम है। 2.5 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। 6 से 10 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन का पता लगाने की क्षमता रखता है। ये खतरा पहचान कर पहले उनको लॉक करता है, माइक्रो मिसाइल दागकर उनको तबाह करता है। बड़ी संख्या में हमलावर ड्रोन से एक साथ ये निपट सकता है। और साथ ही साथ देखिए, लखनऊ के उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों को ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षण किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के जरिए वो ड्रोन हमलों के बाद घटनास्थल पर ही उनकी विधियों की पहचान कर सकेंगे और फॉरेंसिक टीम का हिस्सा बनकर काम भी कर सकेंगे। ये पहल जो है भारतीय सेना को ड्रोन खतरों से निपटने में और अधिक ज़्यादा सक्षम बना देगी। खासकर अगर हम देखें, पाकिस्तान द्वारा चीन के ड्रोन का उपयोग करके ये जासूसी की मद्देनज़र भी इसके लिहाज से देखा जा सकता है। हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में ड्रोन, जिस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में वॉर हुई और उसके बाद हिंदुस्तान ने फतेह फहराई, लेकिन फॉरेंसिक का कितना बड़ा रोल है, फिर चाहे वो ड्रोन हमले हों, उसको लेकर भी साफ तौर से उन ड्रोन हमलों पर कि कौन कौन से वो ड्रोन्स हैं, किस किस तरीके के हैं, उन सभी की जो जांच होती है वो फॉरेंसिक के थ्रू होती है। अब उत्तर प्रदेश के फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट ने साफ तौर से ये दिखाया है, यहाँ पर आर्मी के जो जवान हैं उनको ट्रेनिंग दे रही है कि वो मौके से ही जब वो फील्ड पर मौजूद हैं तो वहीं से पहचान लें कि आखिर किस तरीके के फॉरेंसिक टूल के जरिए वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो ये आप जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है और उस ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि किस तरीके से वहाँ पर जो ड्रोन्स हमले हुए या किस तरीके का जो एलिमेंट है वो सब वहाँ पर मिला। वो ये सभी जो जवान हैं, जो आर्मी के लोग हैं, ये तकरीबन यहाँ पर खुद सीखने के लिए पहुँचे हैं और ऐसे में ये इंस्टीट्यूट सिखाता है कि फॉरेंसिक में किस तरीके से वो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और वही फॉरेंसिक जिससे वो उनके फील्ड में मदद करेगी कि आखिर वो अगर युद्ध क्षेत्र में भी हैं तो किस तरीके से वहाँ के जो चाहे वो ड्रोन्स हों, वेपन्स हों, उन सभी पर एक अपनी जो स्टडी है उसको वहाँ पर अमल ला पाएंगे। तो इस तरीके की भी तैयारियाँ पूरा इंस्टीट्यूट ये कराता है और उसी के तहत यहाँ पर कई जो जवान हैं वो सब ट्रेनिंग लेते हैं। फिर चाहे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या साइबर अटैक से हो, उन सभी जगह पर कैसे उसको प्रिवेंटिव तौर पे बचना है,
ये एक स्पेसिफिक तैयारी इस उत्तर प्रदेश के इस फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में कराई जाती है, जो अपने आप में ही एक अनोखी और अलग तरीके की तैयारी है। इस बार भी जब देखा गया, जो वॉर हुई उसमें भी ड्रोन्स अटैक हुए, जिस तरीके से डिजिटल अटैक हुए, उसको लेकर अब बहुत समय इंतज़ार नहीं करना होगा। सेना मौके से ही उन सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेगी, पता कर लेगी, और इसके लिए अब एक्सपर्ट्स पूरी तरीके से हिंदुस्तान में सेना के अंदर तैयार कर दिए गए हैं। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।